अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भारत ने जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर किसी देश को भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदे। किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि भारत से कौन कौन देश तेल खरीदते हैं। भारत के पास कहां से आता है तेल, कहां तेल का खजाना और इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से शुरू किए गए टैरिफ वॉर और रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत से तेल खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। यदि किसी को भारत से तेल अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो फिर वो ना खरीदे। उन्होंने कहा कि ये मजाक ही है कि एक प्रो बिजनेस अमेरिका के प्रशासन के लोग दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगा रहे हैं। आमतौर पर भारत कच्चा तेल आयात करता है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। कच्चा तेल का निर्यात भारत से नहीं किया जाता है। भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने वाले देशों की सूची में नीदरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका के अलावा यूरोपियन यूनियन के सभी देश शामिल हैं। यूरोप तो भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने वाले देशों की सूची में टॉप पर है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने यूरोपियन यूनियन को 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात किया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 15 बिलियन डॉलर रह गया। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक इसका बड़ा कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस से खरीदे गए कच्चे तेल से तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बैन लगाना है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने रूस से 50.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। ये भारत द्वारा 143.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से खरीदे गए कुल कच्चे तेल का करीब 1/3 है। भारत से कच्चे तेल को रिफाइन कर बनाए गए जिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है उनमें हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, फ्यूल ऑयल्स, नेफ्था और केरोसिन शामिल है। इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में परिवहन के सभी साधनों, बाइक से लेकर रेल इंजन तक में किया जाता है। इसके अलावा बिजली उत्पादन, विमानों, सेना के वाहनों और पनडुब्बियों तक में इनका प्रयोग किया जाता है। कई देश तो खाना पकाने के लिए अब भी केरोसिन पर निर्भर है। अमेरिकी और चीन के बाद भारत तेल की खपत करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, इसलिए ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भी है। ये अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसा नहीं है कि भारत केवल रूस से तेल खरीद रहा है, ये तो यूक्रेन युद्ध के कारण हाल के सालों में रूस का कच्चा तेल सस्ता होने के कारण भारत ने उससे तेल की खरीद को बढ़ाया। नहीं तो अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच भारत को तेल बेचने में पहला स्थान इराक का था, जिसने 22 अरब डॉलर से अधिक का तेल भारत को दिया था। इसके बाद भारत को तेल निर्यात करने वाले देशों में क्रमशः सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, मेक्सिको, ओमान के बाद रूस का नंबर आता था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की माने तो पहले भारत को कुल 27 देश तेल बेचते थे। वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच चुकी है। भारत वर्तमान में रूस के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, गुयाना और सूरीनाम समेत 40 देशों से तेल आयात कर रहा है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन बेहद कम है। यहाँ असम, पश्चिमी अपतट और राजस्थान, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन आदि में थोड़ा बहुत तेल मिलता है। इसके अलावा छोटी मोटी रिफाइनरी में तेल उत्पादन होता है। हालांकि देश के कई अन्य हिस्सों में तेल का भंडार होने की बात कही जा रही है। अंडमान सागर में विशाल तेल भंडार होने का अनुमान है, जिसकी खोज में भारत लगा हुआ है। कच्चे तेल का खजाना यानी सबसे बड़ा भंडार वेनेजुला के पास है। ओपेक के अनुसार वेनेजुला के पास 303 बिलियन बैरल का प्रमाणित तेल भंडार है। इसके बाद सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल, ईरान के पास 209 बिलियन बैरल, कनाडा के पास 163 बिलियन बैरल और इराक के पास 145 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।